मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती और मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। आप जानते हैं कि हम लैंड के सीज़न में हैं और आज के लिए आज का पैगाम लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिएगा, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत। और उसने उन सब से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हो, आमीन। रूए एसेंस एक ऐसा मुसन्निफ़ है जिसने अमेरिका के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत किताब लिखी जिसका नाम था पैरवी की कीमत। वो किताब जब भी मैंने पढ़ी, वो किताब हमेशा मुझे घुटनों पे ले गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि उस किताब में इस तरीके से मसीह यीशु के दुखों को बयान किया गया और उस पैरवी की कीमत जो मुझे और आपको अदा करनी चाहिए उसको हमारे सामने पेश किया गया है कि जब भी आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर अपनी आंखों से आंसू बहाकर मसीह खुदावन के कदमों में बैठना पड़ेगा। जब हम इस आयत को देखते हैं तो मसीह खुदावन जो है अपने शागिर्दों को एक ऐसी बात बताते हैं जिसका आज 2025 में हमें बार बार अयादा करना चाहिए, या इस बात को बार बार याद करनी चाहिए कि कई मरतबा जब हमारे यहाँ एज़ार आसानी होती है, दुख होते हैं, तकलीफ़ होती है, घरों को जलाया जाता है, इमारतों को जलाया जाता है, लोगों को मारा जाता है, जब हमारे मोहल्लों को, हमारे चर्चिज़ को और हमारी आबादियों को या मसीही चकूक को जलाया जाता है, तो हम कई मरतबा ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है। आप और मैं जो अदा कर रहे हैं, ये दरअसल पैरवी की कीमत है। मसीह खुदावंद ने तो हमें खुद कहा था कि अगर तुम्हें मेरी पैरवी करनी है तो मैं दुनिया के रहनुमाओं से, लीडर से, दुनिया के मजहबी लोगों से बिल्कुल जुदा हूँ, फ़र्क हूँ और मुनफरिद हूँ। अगर मेरी पैरवी करनी है तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और इसकी कीमत वो नहीं है जो दुनिया आपसे तवक्को करती है, रुपया दे दें, पैसा दे दें और सब कुछ दे दें, बल्कि इसकी जो कीमत है वो उससे बहुत बढ़कर है। और इसकी कीमत मसीह खुदावन यहाँ पर हमें बताते हैं 23वीं आयत में, और उसने उन सब से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। सेल्फ डिनायल। अगर कोई बंदा फ्लिक्स पे हमारी या फ्लैक्स पे हमारी तस्वीर छापना बंद कर दे या छापना भूल जाए तो हम कोशिश करते हैं हम उस प्रोग्राम पे ही ना जाएं। बहुत साल पहले मैं एक जगह पर गया तो वहाँ पर कोई फ्लैक्स नहीं था, कन्वेंशन बहुत बड़ी थी। तो मैंने वहाँ उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने कोई फ्लैक्स वगैरह नहीं लगाया? तो उन्होंने कहा हम इबादत के बाद आपसे बात करेंगे। इबादत के बाद जब हम बैठे तो उन्होंने कहा कि दरअसल फ्लैक्स पे एक लीडर की तस्वीर जो थी वो छोटी छप गई थी, और उस लीडर को जो बुलाने वाले थे उन्होंने कहा था कि आपने चूँकि इसकी तस्वीर छोटी लगाई है इसलिए आपने अपने जो स्पीकर है उसको ज़्यादा इज्जत दी है और हमारे बंदे को कम इज्जत दी है, इसलिए हम सबके फ्लैक्स जो हैं वो नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने इस कन्वेंशन पे फ्लैक्स ही नहीं लगाया। तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामों में जाता हूँ जहाँ बहुत बड़ी बड़ी हमारी तस्वीर छपी होती हैं, फ्लैक्स लोगों ने लगाए होते हैं, लेकिन कई जगहों पर नहीं भी लगाए होते। मैं ऐसी जगहों पर भी जाता हूँ जहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं होती। मैं ऐसी जगहों पर भी जाता हूँ जहाँ बैठने के लिए लोगों ने खसूसी तौर पर सोफ़े मंगाए होते हैं। तो इस हकीकत को समझें कि हमें अपने आप को ये समझना है कि हम कैसे अपनी खुदी का इनकार कर सकते हैं, क्योंकि खुदी का इनकार जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं, मेरी इज्जत, मेरा मुकाम, मेरी तालीम, मेरी डिग्री, मेरा ये, मेरा वो, ये इतना ज़्यादा हमारे दिमाग को चढ़ जाता है कि हम दूसरे इंसानों को इंसान नहीं समझते। कुछ अर्सा पहले मैं एक प्रोग्राम में गया तो उस प्रोग्राम में किसी को पता नहीं था कि मेरे लिए जगह कौन सी है। तो वहाँ पर एक कुर्सी पड़ी थी, मैंने उस कुर्सी को सीधा किया और उस पर बैठ गया। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और मेरे जो तालिब इल्म थे वो बड़े बड़े सोफ़ों पे मेरे सामने बैठे हुए थे, और वो सब ये देखकर शर्मिंदा थे कि मैं नीचे बैठा हुआ हूँ और वो ऊपर स्टेज पे बैठे हुए हैं। वो बड़े परेशान थे, एक दूसरे को देख रहे थे। और उसी असना में किसी ने वहाँ के जो मुंतजिम थे उन्हें बताया कि सारा आ गए। जैसे ही उससे पता चला कि सारा आ गए, उसने प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक करवाई और पता चला कि वहाँ स्टेज के ऊपर जो मेन जगह है बैठने की वो उन्होंने कहीं मेरे लिए खाली छोड़ी हुई थी, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं नीचे बैठ जाता, मैं दरी पे बैठ जाता, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता? इससे मेरी ज़ात को क्या फ़र्क पड़ता, या मेरे तजर्बे को क्या फ़र्क पड़ता है? मैं सबसे पहले मसीह यीशु का शागिर्द हूँ, और मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा था, और वो क्या कहा था जी? और उसने उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। सबसे पहली शर्त है जी, अपनी मैं से इनकार।
मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इन सबको जब पीछे कर देंगे तो फिर आपको वो आगे लेके चलेगा। और कहाँ लेके चलेगा? 23वीं। और उसने उनसे उन सब से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए। हर रोज़ अपनी सलीब उठाने की ज़रूरत है, हर रोज़। मसीह खुदावंद ने एक मरतबा सलीब उठाई ताकि आपको और मुझे नजात दे सके। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में इस एहसास को हमेशा अपने अंदर रखना है कि हमें हर रोज़ अपनी सलीब उठानी है। हर रोज़ अपने गुनाहों, अपनी बदियों, अपनी बदकारियों को जिसे उसने मुआफ़ कर दिया है, उन्हें याद करना है कि उसने हमें ये सब कुछ मुआफ़ कर दिया है। और जब हम इन सारी बातों को लेकर मसीह यीशु के पीछे चलेंगे तो उसने सलीब उठाने के लिए कहा है। सलीब उठाने से ज़ख्म लगते हैं, सलीब उठाने से कंधा छिलता है, सलीब उठाने से आपको तकलीफ़ होती है, सलीब उठाने से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, सलीब उठाने से आप इस काबिल नहीं रहते कि आम लोगों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें। और ये सब कुछ करने के लिए मसीह खुदावंद ने मुझे और आपको कहा है। इस हकीकत को समझे, हमें ये नहीं कहा गया कि तुम मेरी खिदमत करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। उसने हमें कहा पहली चीज़ अपनी खुदी का इनकार करो, दूसरी चली चीज़ कि सलीब उठाओ। जब हम सलीब उठाएंगे तो हम ज़ख्मी भी होंगे, हम दुखी भी होंगे और हमें तकलीफ़ भी होगी। और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि जैसे ही तकालीफ आती हैं हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही परेशानियां आती हैं हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही हालात ख़राब होते हैं तो हम ये कहना शुरू करते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही वैसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ये सब कुछ रूनुमा हो रहा है। बहुत साल पहले की बात है कि एक औरत थी जिसका बच्चा बहुत बीमार था और अस्पताल में दाखिल था। उस औरत ने फरते जज्बात में कहा कि जो कुछ मेरे बच्चे पे गुजर रही है, खुदा के बेटे पे गुजरे तो उसे पता चले कि मेरे बेटे के साथ वो कर क्या रहा है। तो मैंने कहा आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि उसने अपने बेटे के साथ जो कुछ होने दिया था, खुदा ना करे कि वो आपके बेटे के साथ रूनुमा हो। उसने मार खाई, उसने मुंह पे थकवाया, उसके कोड़े मारे गए, उसे मसलूब किया गया और उसके साथ हर वो चीज़ की गई जो आप और मैं कभी समझ नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते और कभी तवक्को नहीं कर सकते कि ऐसा हमारे साथ या हमारी औलादों के साथ होना चाहिए। इसलिए ये बात याद रखें, पहली चीज़ है हमें खुदी का इनकार करना है, दूसरी चीज़ है हमें सलीब उठानी है और तीसरी चीज़ जो यहाँ बहुत ज़रूरी है वो है मसीह यीशु की पैरवी करना। मसीह ने सलीब उठाई, इसलिए जब आप सलीब उठा के मसीह यीशु के पीछे चलते हैं तो आप दरअसल उसकी पैरवी करते हैं, क्योंकि उसने सलीब उठाई थी और आप सलीब उठा के उसके पीछे चल रहे हैं। और ये आसान नहीं है। मसीह की खिदमत आजकल लोगों को एक अजीब सी चीज़ महसूस हो रही है और बड़ी आसान काम लग रहा है। मसीह की खिदमत कोई आसान काम नहीं है। मसीह की खिदमत जो है ये फूलों की सेज नहीं है, बल्कि ये कांटों का बिस्तर है। इस पे आपकी किरदार कुशी की जाती है, आपके खिलाफ बातें की जाती हैं, आपको लालची कहा जाता है, आपको ये कहा जाता है, आपको वो कहा जाता है और आपने ये सब कुछ बर्दाश्त करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पैरवी की कीमत है जो हमने मसीह खुदावन की पैरवी करने के सिलसिले में अदा करनी है। इसलिए इस हकीकत को समझें कि हम जो कुछ भी इस दुनिया में मसीह की खिदमत में या मसीह की पैरवी में या मसीही होते हुए बर्दाश्त कर रहे हैं, ये दरअसल कीमत है जो उसकी पैरवी की मुझे और आपको और पिछले हज़ारों साल से हमारे बुज़ुर्गों ने अदा की है। और जब तक हम इस दुनिया में हमें इस पैरवी की कीमत को अदा करना था, करना है और जब तक ज़िंदा रहेंगे अदा करते रहेंगे। आमीन।